तो फिर मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम इस अंगूठी को कभी भी मत उतारना। इस अंगूठी को देखकर मुझे अपने झूठे रिश्ते की याद आती है। हमारे इस असल रिश्ते को आसान कर दो प्लीज। आसान हो जाएगा आसिया। तुम जो भी चाहती हो और जैसा चाहती हो सब वैसा ही होगा आसिया। यही है ना वो जगह? जी हाँ। ये लीजिए। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अम्मी, अम्मी मैं घर नहीं आना चाहती। ठीक है, फिर मैं ऐसा करती हूँ, यहाँ बैठकर तुम्हारा इंतजार करती हूँ जब तक तुम्हारा इरादा ना बदल जाए। मैं तुम्हें यहाँ से लिए बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। अम्मी यहाँ बैठकर तमाशा मत करें। ये जगह हमारे घर जैसी बिल्कुल नहीं है। अगर आपको यहाँ देख लिया तो पुलिस को कॉल कर देंगे। करने दो, आ जाए पुलिस। मैं पुलिस वालों को अपना मसला बताऊंगी। उनसे कहूंगी कि मैं एक मजबूर माँ हूँ, अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकती, उन्हें खुश देखना चाहती हूँ। मैं उन्हें अपनी पूरी जिंदगी की दास्तान सुनाऊंगी। उनसे कहूंगी कि अपने शौहर के मर जाने के बाद मैंने कितनी मुश्किलें झेली हैं। नाज़ली, कभी भी एक हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन अगर चोट एक उंगली में लगे तो पूरे हाथ में दर्द होता है। तकलीफ के मारे कोई भी काम सही से नहीं हो पाता, और यही हकीकत है। नाज़ली, एक माँ के लिए उसके सारे बच्चे भी कुछ इसी तरह से होते हैं। अम्मी, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जाऊंगी नाज़ली। जब तुम नहीं चलती थी तुम्हें अंदाजा भी है मैंने तुम्हारे पहले कदम के लिए कितना इंतजार किया था। तुम्हारी मुँह से अम्मी सुनने के लिए कितना इंतजार किया मैंने। आज भी इंतजार करूंगी, बल्कि मरते दम तक करूंगी, क्योंकि बेटा मैं एक माँ हूँ। माँ बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। सलीम साहब आ गई। खुश आमदीद सलीम साहिबा। क्या हुआ, वो इस वक्त मेकअप वैन में है क्या? जी हाँ, वो दोनों साथ ही हैं। तालका, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। वैसे सलीम, बात करने के लिए कुछ बचा तो नहीं है, मगर बहुत ज़रूरी बात है। ठीक है, कहो, सुन रहा हूं मैं। चलते चलते बात करें क्या? हाँ, बताओ किस मसले पर बात करनी है, सुन रहा हूं मैं। तौलगा, मैं जानती हूँ कि हाल ही में हमारे दरमियान बहुत सारी गलत फहमियाँ पैदा हो गई थी। बाज़ दफ़ा मुझसे गलतियाँ हुई और बाज़ दफ़ा मुझ पर डाल दी गई। मैं अब उस बारे में नहीं सोचना चाहता और मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फ़र्क पड़ता है, ख़ास तौर पर उन चीज़ों से जो तुम्हारे लिए आम है। अच्छा खैर, मैंने एक बात सुनी है जिसे सुनकर तुम शायद परेशान हो जाओ, और हो सकता है कि शायद तुम मुझसे नाराज़ भी हो जाओ, मगर
तुम्हारा जानना जरूरी है। सलीम, बात घुमाने की जरूरत नहीं है, जो भी कहना है साफ साफ कहो। तौलका, तुमने अपने पूरे करियर में कभी भी किसी से नाजायज मदद कबूल नहीं की और ये बात हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ तो खुद ही बताओ सलीम, ऐसा नहीं है क्या? हाँ, जो काम तुम्हें मिला है वो काम तुम्हें तुम्हारी मेहनत की वजह से नहीं मिला। तो फिर क्यों मिला है? क्योंकि कुदरत का अनमान है सचा। फजूल बातें मत करो सलीम। अब ये तुम कैसे जानती हो? ये बात काफी फैल चुकी है। जब मैंने आसिया के नए काम के बारे में तहकीक की तो पता चला मुझे आसिया की शर्त थी कि तुम्हें भी वहां पर काम मिल जाए। अब फजूल बातें मत करो, आसिया से कभी भी नहीं कर सकती मेरे साथ। और तुम खेल खेलना बंद कर दो। माफी चाहती हूँ मगर ये सच है तौलका, आसिया ने तुम्हें लेकर उनसे सौदा किया है। देखो, तुम झूठ बोल रही हो और ये बाहर आने में वक्त नहीं लेगा। क्या हो गया? आसिया, क्या ये सच है तुमने मेरे पापा के सामने शर्त रखी थी मुझे काम मिलने की? हाँ बिल्कुल, मगर तौलका, तौलका, रुक कर मेरी बात तो सुन लो। तौलका, खुदा के लिए रुक जाओ, बस 5 मिनट मेरी बात सुन लो। तौलका प्लीज ऐसे मत जाओ। तौलका दरवाजा खोलो, मुझे बात करनी है। तौलका, मुझे तुमसे बात करनी है, खुदा के लिए ऐसे मत जाओ। तौलका, तौलका ऐसे मत जाओ प्लीज, मेरी बात तो सुन लो तुम। दोस्तों, क्या मुझे प्रोडक्शन की कोई गाड़ी मिल सकती है? मुझे इमरजेंसी में जाना होगा, बहुत जल्दी है मुझे, प्लीज। उफ। आखिर आप किस किस्म के इंसान हैं? हाँ, मेरी जिंदगी में दखलंदाजी करने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? तौलका, सबसे पहले पुरसुकून हो जाओ, बैठ जाओ, बात करते हैं। मैंने जो किया तुम्हारी अच्छाई के लिए किया। कैसी अच्छाई? हाँ, कैसी अच्छाई? अब मैं 8 साल का बच्चा नहीं रहा। तौलका, तौलका, खुदा के लिए पुरसुकून हो जाओ और प्लीज बैठकर अपने बाबा की बात सुनो। कौन से बाबा? हाँ, क्या इन्हें मेरा बाप कह रही हो? तुम्हारा शुक्रिया आसिया कि तुम मेरे बेटे को यहाँ तक ले आई। कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो हमें। क्या मतलब अकेला छोड़ दो? हाँ, क्या रह गया है कहने के लिए? बताएं मुझे। एक बात कान खोलकर सुन ले, आपका बेटा नहीं हूं मैं और ना ही आपसे किसी किस्म का रिश्ता है मेरा। क्या धमकी दी ऐसे? हाँ, आखिर आप क्या चाहते हैं? मैंने किसी किस्म की धमकी नहीं दी इसे। आसिया खुद मेरे पास आई, मुझसे दरखास्त की और उसके बदले मैंने एक कीमत मांगी। और वो कीमत मैं था ना? तौलका, बस करो, मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है। मैंने ये सब तुम्हारी ही भलाई के लिए किया था ताकि तुम खुश रह सको। देखो, इस आदमी के होते हुए मैं कभी खुश नहीं रह सकता। बस काफी है, आखिर तुम मुझे समझते क्या हो? बस बहुत हो गया, बात सुने। मेरी जिंदगी और मेरी मंगेतर से दूर रहे तो बेहतर होगा, समझ गए? तुम्हारे पापा ने जो कुछ भी किया है वो सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए किया है। तुम तौलका तूना भी इनकी वजह से हो। कुदरत साहब, कुदरत साहब, कुदरत साहब, आप ठीक तो हैं? कुदरत साहब, कोई मदद कीजिए। कुदरत साहब,
कुदरत साहब, खुदा के लिए एम्बुलेंस को फौरन कॉल कीजिए। कुदरत साहब की यहाँ तबीयत बिगड़ गई है, कोई तो हमारी मदद करे। कुदरत साहब, कुदरत साहब। कुदरत साहब, कुदरत साहब। एम्बुलेंस को कॉल किया आपने? जी कॉल कर दी है, बस आने वाली होगी। क्या ये कोई दवा वगैरह लेते हैं? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। इसे कैसे नहीं पता? कुदरत साहब, कुदरत साहब। ओफ, ओफ। सर ये अचानक गिरे और बेहोश हो गए, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आप इन्हें देख सकते हैं प्लीज? हम तो सिर्फ इनसे बात कर रहे थे और इन्हें पता नहीं क्या हो गया अचानक। क्या इन्हें कोई बीमारी भी है? नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बताइए, ठीक तो है? हम देख रहे हैं, जरा सा सब्र कीजिए। ब्लड प्रेशर चेक करो इनका। तोलगा, रास्ता दीजिए। तोलगा, वो उनका चेकअप कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हो तुम? उन्हें इस हालत में अकेला छोड़कर जा रहे हो? आसिया छोड़ दो मुझे। क्या कोई एक वजह बता सकती है रुकने की? देखो मुझे पता है ये मेरी गलती है, ये सब मेरी वजह से हुआ। मैं डर गई थी कि कहीं तुम उनको नुकसान ना पहुंचा दो। मैं ऐसा क्यों करूंगा आसिया? क्या इतना भी नहीं जानती मुझे? मुझे नहीं मालूम, नहीं मालूम मुझे। मैं नहीं जानती तुम इतना बदल गए हो। तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी तोलगा। शायद जो तुम्हें सच लगता है वो झूठ हो। झूठ हो? झूठ हो वाकई में? क्या कहेंगे वो मुझसे? कहने को है ही क्या उनके पास? जो कुछ भी उन्होंने किया है, क्या उनको छुपाने के लिए नए झूठ कहेंगे वो मुझसे? तोलगा देखो, तुम अपने बाबा से नाराज हो इस वक्त, लेकिन वो बरसों से तुम्हारी मदद कर रहे हैं। हत्ता कि उन्होंने तुम्हारे कुछ ड्रामों का भी बंदोबस्त किया था। ये बात तुम्हारी अम्मी को भी मालूम है। ये तुम क्या कह रही हो? मेरे तोलगा तो ना होने की वजह भी वो है। इतने सालों से जो मेहनत कर रहा हूं, अपनी जिंदगी जो बनाई है मैंने, तुम कह रही हो उनकी वजह से हूं? मैं नहीं मानता, ये नामुमकिन है। ये देखो तोलगा, ठीक है, शायद मैं तुम्हारे एहसासात को सही से नहीं समझ रही। मैं बताता हूं तुम्हें कि क्या महसूस कर रहा हूं। ये सुनकर ही खत्म हो चुका हूं मैं। तोलगा तू ना, आज जो भी है उनकी वजह से। नहीं, ये मुमकिन नहीं हो सकता है। ये बात नहीं मानूंगा मैं। तोलगा, तोलगा रुको।
देखो तुम अपने बाबा से नाराज हो इस वक्त, लेकिन वो बरसों से तुम्हारी मदद कर रहे हैं। हत्या कि उन्होंने तुम्हारी कुछ कामों का भी बंदोबस्त किया था, ये बात तुम्हारी अम्मी को भी मालूम है। देखो तोलगा, ठीक है, शायद मैं तुम्हारे एहसासात को सही से नहीं समझ रही। मैं बताता हूं तुम्हें कि क्या महसूस कर रहा हूं। ये सुनकर ही खत्म हो चुका हूं मैं। तोलगा तू ना, आज जो भी है उनकी वजह से। ओह मेरी जान, ये क्या बात कर रही हो? क्या कोई माँ अपने बच्चे से नाराज हो सकती है? लेकिन याद रखना, ये रिपोर्टर्स के सामने कुछ मत कहना तुम, ठीक है ना? मगर ये तुम्हारी गलती है। तुमने मुझे फोन करके पूछने के बजाय सीधा लिख ही दिया। हाँ नहीं मेरी जान, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। हाँ मैं सुन रही हूँ। ठीक है, अब मेरी सुनो। अगर कोई खास काम नहीं है तो रात में घर पर आ जाओ, तो खाना साथ ही खाएंगे, ठीक है ना? तुम जानती तो हो कि वो लोग हमें कभी कभी तंग करने की कोशिश करते हैं। और जब आज तुम खाने पे आओगी तो खुद देख लेना कि मैं तोलका के साथ किस तरह मजबूती से खड़ी हुई हूँ। हाँ ठीक है, मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। चलो खुदा हाफिज, रात में मिलते हैं। अम्मी चली भी जाएं अब यहाँ से। समझ नहीं आती मुझे किस किस्म की जिद्दी औरत है ये। क्या मैं उनसे जाकर बात करूं नाजली? हाँ ये अच्छा होगा, वो तुम्हारी बात सुन लेंगी। देखो वो वहीं बैठी हुई हैं, उन्हें घर के अंदर लेकर आओ, बैठकर आराम से बात कर लेते हैं। तुम मेरे ख्याल से रहने ही दो, मैं खुद सोचती हूँ कि क्या करना है। हाँ बोलो नाजली। आपा खुदा के लिए यहाँ आकर अम्मी को ले जाएं। नीचे आकर सड़क पर बैठ गई हैं मेरे इंतजार में, जाने का नाम तक नहीं ले रही। आपा आप उन्हें यहाँ आने ही क्यों देती है, रोकती क्यों नहीं है उन्हें? क्या तुम वाकई अम्मी को जानती हो? हाँ मैंने तुमसे कितनी बार कहा नाजली कि तुम घर वापस आ जाओ, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी, सिर्फ अपनी मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, वापस नहीं आना चाहती घर। अम्मी बाहर बैठी है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है और कोई बात नहीं। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ क्या अम्मी को मैंने भेजा है वहाँ तुम्हारे पास? तुम देखना अम्मी तुम्हें अपने साथ वापस लेकर आएंगी। नाजली, नाजली! क्या हुआ तुम्हें? क्यों इतना शोर मचा रही हो? मुझे कभी कभार बहुत गुस्सा आ जाता है कदीर। कभी कभी मैं बिल्कुल बेकाबू हो जाती हूँ, सुना? पागल हो जाती हूँ मैं। खानदान कहाँ जा रही हो? तंग आ गई हूँ मैं, थोड़ा सुकून चाहती हूँ। देखो चूल्हे पर खाना चढ़ा हुआ है, उसे जलने मत देना, और उसके बाद पूरे घर की सफाई भी कर देना। मैं जा रही हूँ। खानदान अम्मी कहाँ है? बात सुनो। आखिर ये क्या हो रहा है इस घर में? हर कोई गुस्से में है, हर कोई परेशान है। क्या हो रहा है यहाँ? हालत देखो इस घर की। लगता है मैं किसी गली मोहल्ले के अंदर घूम रहा हूं। तोलगा तुम आ गए। मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। तुम्हें याद है ना वो मेरा मैगजीन वाला दोस्त, आज रात वो खाने पर आ रहा है। कौन सा दोस्त है वो? वही मैगजीन वाला दोस्त, वो जो मॉर्निंग शो भी करता है। हाँ बहुत अच्छे, जबरदस्त। अच्छा हुआ कि तुम जल्दी आ गए। आकर बैठो, तय करते हैं कि उससे बात क्या करेंगे। रुके रुके अम्मी, बैठने की जरूरत नहीं है। आप क्या कहना चाह रही हैं मैं अच्छी तरह जानता हूँ, और मेरे पास भी आपके लिए एक बहुत जबरदस्त खबर है। कौन सी खबर बेटा, क्या कह रहे हो तुम? मेरी तरफ देखो, तुम मुझे कुछ अजीब से लग रहे हो। वाकई में जबरदस्त खबर, बताता हूँ।
उन्हीं की बदौलत आज तोलगा तो ना हूं मैं। हैं? मेरी कामयाबी के पीछे वो है। मेरे सारे किरदार, सारी सीरीज उनकी बदौलत मिली मुझे। जिस इंसान से नफरत करता हूं मैं, उन्हीं की बदौलत कदम ब कदम आगे बढ़ता गया हूं मैं। कैसी है? जबरदस्त खबर है ना ये? वैक्सीन वालों को भी यही बताऊंगा। इस तरह तोलगा तो ना फिर से कुछ दिन सुर्खियों में आता रहेगा। शर्म की बात है, मुझे लगा था कि मैं अपने बल पर हूं जो भी हूं, लेकिन असल में तो कुदरत का अनुमान पीछे थे, और आप भी ये जानते हुए खामोश रही। तुम्हारे दिमाग में ये किसने डाला है? क्या बात है, आपसे तो झूठ तक नहीं बोला जाता। बेटा, जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए किया मैंने। मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मुझे बस अकेला छोड़ दे। देखो तोलगा, मैंने सिर्फ 2 बार उससे मदद मांगी थी, बाकी सब तुमने खुद किया। यहाँ सिर्फ तुम अपनी मेहनत से पहुँचे हो। वैसे आपने कब उनसे मदद की भीख मांगी? लीड रोल के लिए। ठीक है, ठीक है, मत बताएं मुझे नहीं जानना। लेकिन आपको मुबारक हो अम्मी, आपने इतने सालों मुझे अंधेरे में रखा। बहुत शुक्रिया। तोलगा साहब, मुझे यकीन नहीं आ रहा, क्या आपके साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ? नहीं ले सकते। नहीं, मेरे साथ फोटोग्राफ ली जाए, सच कहूं तो इस लायक ही नहीं हूं मैं। आप धोखे में हैं। मैं वो तोलगा तोना नहीं हूं जिसको आप जानती हैं। फिर भी शुक्रिया। अरे आ रही हूँ।
क्या हो गया है? कोई तूफान आ गया है? थोड़ा सा सब्र नहीं होता। आ गई बस। अरे आसिया, तोलगा कहाँ है? वो तो तोलगा, मैं आ गई हूँ। तुम कहाँ पर हो तोलगा? हाँ, क्या वो अपने कमरे में? चिल्लाओ मत आसिया, तोलगा घर पर नहीं है। कहाँ है? मैं उसे कॉल कर रही हूँ, उसका नंबर मुस्तकिल बंद आ रहा है। अब वक्त निकल चुका है। तुमने सोचे समझे बगैर साइन कर दिया और मेरा बेटा टूट गया। तोलगा ने अपने बाप से बात की है। जी मुझे पता है, मैं उनके साथ ही थी। तो मतलब इसके पीछे भी तुम हो? अब मैंने क्या कर दिया? तुमने तोलगा को उसके सामने जाने पर मजबूर कर दिया। मैं सालों से अपने बेटे को उस आदमी से बचाने की कोशिश ही करती रही, मगर तुमने सब बर्बाद कर दिया। तुमने अपने हाथों से मेरे बेटे को उस आदमी के हवाले कर दिया। तुम्हें अंदाजा भी है कि इस वक्त तोलगा पे क्या गुजर रही है? मुझसे ऐसे बात मत करें जैसे मैं ही जिम्मेदार हूँ हर चीज की। आपने ऐसा क्यों किया? तोलगा से क्यों छुपाई सारी बातें? क्योंकि मैं ऐसा करने पर मजबूर थी। ये झूठ आपने शुरू किया था सुजैन साहिबा। आपने ही तोलगा को अपनी मर्जी के मुताबिक ढाला है। असल मसला तो ये है जो उसे तकलीफ दे रहा है। मैं उसकी माँ हूँ आसिया। मैंने वही किया जो हर माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए करती है। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा भी करूंगी, चाहे किसी को तकलीफ हो या चाहे कोई मर जाए। ये तो आप पहले ही कर चुकी हैं। तोलगा को तकलीफ दी है आपने। आप ही की वजह से कुदरत साहब इस वक्त हॉस्पिटल में है और शायद इसी वजह से वो मर भी जाए। सुजैन साहिबा, खुदा का वास्ता है, अब बस करते हैं। बहुत हुआ। मेरा ख्याल है आपको दूसरों को इल्जाम देने से पहले अपने ज़मीर का जायजा लेना चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस लहजे में बात करने की? अगर आपके पास ज़मीर है तो। हाँ, बस यहीं रोक दे। बहुत शुक्रिया। अम्मी। हाँ आ गई वो। हाँ अम्मी, आप यहाँ बैठकर क्यों रो रही हैं? क्या हो गया है आपको अम्मी? आखिर आप यहाँ क्यों आई हैं? तुम यहाँ क्यों आई? ये कैसा सवाल है? जाहिर है आपको लेने के लिए आई हूँ। देखिए अम्मी, आपको खुदा का वास्ता है, चले अम्मी, लोग देख रहे हैं। इससे पहले कि कुछ गलत हो जाए, यहाँ से चलते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए खानदान, नाज़ली को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी मैं। अम्मी, मैं आपसे कह रही हूँ, उठे। चले अम्मी। नहीं जाऊंगी मैं। तो आप नहीं उठेंगी अम्मी? हरगिज नहीं। इसका मतलब आप और जलील होना चाहती हैं? होने दो। बिल्कुल नहीं अम्मी, होने दो मुझे। बताती हूँ तुम्हें। ऊपर आ रही हैं वो। क्या करें आप? क्या करेंगे? मैं जाकर दरवाजा खोलूंगा। दरवाजा खोलूं या नहीं? नहीं नहीं नहीं, हकान, दरवाजा मत खोलना। ऐसा नहीं होता। क्या तुम चाहती हो कि वो बाहर जलील हो? तुमने देखा नहीं, अम्मी बाहर बैठी हुई हैं। मेरे कितनी बार मना करने के बावजूद वो लोग यहाँ पर आ गए, तो तुम बताओ मैं क्या करूँ? हाँ देखो, तुम गुस्से में घर छोड़कर आई हो, लेकिन वो तुम्हारी अम्मी हैं। तुम जाकर सिर्फ उनसे बात करो नाज़ली। मुझे उनसे बात नहीं करनी। तुम समझते क्यों नहीं हो हकान? देखो, जैसा तुम कह रही हो वैसा भी नहीं हो सकता। हकान, दरवाजा मत खोलना। देखो वो तमाशा करेंगे। तुम तो हटो पीछे। ये क्या तरीका है? आइए। ऐसे किस तरह किसी के घर में घुस सकती हो? मैंने क्या कहा था तुमसे? हाँ, कहा था ना कि मुझे गुस्सा मत दिलाना तुम। अगर तुम्हें प्यार की जबान समझ नहीं आती नाज़ली साहिबा, तो हमें जबरदस्ती करना भी आता है। हाँ तो बताएं, क्या करेंगे आप? आए ही क्यों हैं आप लोग यहाँ? आप लोग मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते हैं? मैं आप लोगों के साथ नहीं आना चाहती हूँ। मैं नहीं रहना चाहती आप लोगों के साथ, तो छोड़ दे मुझे अकेला। क्या हम बैठकर? तुम चुप रहो। हाँ, देखो जरा, एक माँ रोड पर बैठकर मुसलसल रो रही है, इस उम्मीद पर कि उसकी बेटी मान जाएगी और उसे अपने साथ ले जाएगी। क्या तुम्हारे पास दिल नाम की कोई चीज है? हाँ, क्या तुम्हारा पत्थर दिल कभी नहीं पिघलता? अम्मी, अम्मी की जान,